साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, कृषि विज्ञान में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है थाइफ्लूजामाइड, जो कि सीड ब्लाइट के लिए बहुत ही उपयोगी टेक्निकल है या रसायन है। आज हम बात करेंगे थाइफ्लूजामाइड 24% का जो एससी फॉर्म में आता है उसके बारे में। क्या क्या बात करेंगे इसमें जानेंगे। ये कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, इसकी मात्रा कितनी डालनी चाहिए, कौन सी अच्छी कंपनियां इसको बनाती हैं और इसके काम करने का तरीका क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है। पहला तो ये पेडी के सीड ब्लाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। दूसरा, जो टोमेटो का अर्ली ब्लाइट है उसको कंट्रोल करता है। तीसरा, जो पोटैटो का ब्लैक स्कर्फ है इस प्रकार से दिखता है उसको भी अच्छी तरीके से ये कंट्रोल करता है। समझते हैं कि इसकी मात्रा कितनी डालनी चाहिए। तो पेडी के सीड ब्लाइट के लिए इसकी 150 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, टमाटो के अर्ली ब्लाइट के लिए इसी की 200 ग्राम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। और पोटैटो के ब्लैक स्कर्फ के लिए इसका सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी इसका इस पे स्प्रे नहीं होगा, सीड ट्रीटमेंट होगा। मतलब पानी में 2.5 ml दवा 2.5 ml दवा को घोल लेंगे और उसमें 10 किलो ट्यूबर को डाल देंगे सोखने के लिए। तो इस प्रकार से इसकी मात्रा होती है थाइफ्लूजामाइड 24% एससी की। अब हम समझते हैं कि थाइफ्लूजामाइड 24% सोल्यूबल कंसंट्रेट को कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं। पहली बनाती है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, पल्सर। बहुत ही अच्छा मतलब की कंपनी है और अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा जो है पारिजात बनाता है कार्मी नाम से। तीसरा जो है इफ़को एमसी नोजावा नाम से बनाती है। और जो चौथा और आखिरी है उसको इंडोफिल इगलेयर नाम से बनाता है। तो ये बात हुई कौन कौन सी अच्छी कंपनियां थाइफ्लूजामाइड 24% एससी को बनाती हैं। अब हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुख्य बात के बारे में, इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। साथियों, ये एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है, यानी कि अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो ये पूरे पौधे में फैल जाता है, चाहे ये पत्ती पे पड़े या जड़ पे पड़े, फिर भी ये पूरे पौधे में फैल जाता है। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एक्शन के साथ काम करता है, यानी डिजीज आने से पहले इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है हमारे फील्ड में सीड ब्लाइट आएगा या नहीं आएगा। ये मान के चलिए कि आपके खेत में सीड ब्लाइट आएगा ही नहीं। और ये बहुत तेज़ी से जड़ और पत्तियों के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है और जाइलम में ट्रांसलोकेट होता है, पूरे पौधे में फैलता है। जैसा कि बात किए, ये सीड ब्लाइट के लिए सबसे हाईली इफ़ेक्टिव दवा है और सबसे अच्छा काम करती है सीड ब्लाइट में। ये कार्बोक्जिनिलाइड या फिर कार्बोक्जामाइड ग्रुप से संबंध रखता है। इस ग्रुप के जो फंजीसाइड होते हैं उनका मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? जैसे फंगस है, फंगस को ज़रूरी होता है काम करने के लिए एनर्जी। जैसे माइसीलियम बनाएगा, हाइफा बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, उसके लिए ज़रूरत होती है उसको एटीपी की। और एटीपी बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाएगी तो एटीपी बनना बंद हो जाएंगे। जब एटीपी बनना बंद हो जाएंगे तो फंगस भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ख़त्म तो एटीपी बनना बंद, जब एटीपी बनना बंद तो हमारा फंगस ख़त्म। इस प्रकार से काम करता है थाइफ्लूजामाइड 24% एससी। साथियों, उम्मीद है आज का
ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहिए इसी प्रकार से और वीडियो के मिलने के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।